ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, आत्मपद संतों की संगति द्वारा बहुत सुगमता से प्राप्त होता है। ज्ञानवानों की पृथक पृथक सेवा करो और उनके वाक्यों को विचार कर बुद्धि को तीक्ष्ण करो। जब बुद्धि तीक्ष्ण होगी तब अहंता रूपी विष की बेली का नाश करेगी। यह विचार करना चाहिए कि मैं कौन हूं और यह जगत क्या है। इस प्रकार संतों और शास्त्रों के वचनों का निर्णय करने से सत्य सत्य होता है और जो असत्य है वह असत्य हो जाता है। सत्य जानकर आत्मा की भावना करे और असत्य जानकर जगत को मृग तृष्णा के जल सा जानकर भावना को त्याग दे। तो जिसको सुख जानकर पाने की भावना या चाह करता था वे दुखदाई जान पड़ते हैं। जैसे अधिष्ठान के अज्ञान से मरुस्थल में जल जानकर मृग दौड़ता है तो दुख पाता है, वैसे ये सब विषय है। सबका अधिष्ठान आत्म तत्व है। वह शुद्ध रूप, परम शांत और परमानंद स्वरूप है, जिसको पाकर फिर जीव दुखी नहीं होता। हे रामचंद्र जी, बंधन का कारण भोग की वासना है। भोगों से शांति नहीं मिलती। जब संतों की संगति होती है तब कल्याण होता है और अनात्म में अहम भाव छूट जाता है और किसी प्रकार शांति नहीं मिलती। हे रामचंद्र जी, बालक की नाई हमारे वचन नहीं है। हमारा कहना यथार्थ है क्योंकि हमको स्वरूप का स्पष्ट भान है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 91। राम जी ने पूछा, हे भगवान, राजा लवण ने राजसु यज्ञ मन से किया और मन ही से उसका फल भोगा, परंतु ऐसा सांबरी कौन था जिसने उसको भ्रम दिखाया था? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब वह सांबरी लवण राजा की सभा में आया तब मैं वहां था। मुझसे लवण और उसके मंत्री ने पूछा कि यह कौन है। तब मैंने उनसे जो कुछ कहा था वह तुमसे भी कहता हूं। हे रामचंद्र जी, जो पुरुष राजसु यज्ञ करता है उसको 12 वर्ष की आपदा प्राप्त होती है। उस 12 वर्ष में वह अनेक दुख देखता है। राजा लवण ने जो मन से यज्ञ किया इसलिए उसको आपदा भी मन ही से प्राप्त हुई। स्वर्ग से इंद्र ने अपना दूत आपदा भुगवाने के निमित्त भेजा। वह सांबरी का रूप होकर आया और राजा को चांडाल की आपदा भुगता कर फिर स्वर्ग में चला गया। हे रामचंद्र जी, जो कुछ मैंने प्रत्यक्ष देखा था वह तुमसे कहा। इससे मन ही करता है और मन ही भोगता है। जैसे जैसे दृढ़ संकल्प मन में फुरता है उसके अनुसार उसको सुख दुख का अनुभव होता है। हे रामचंद्र जी, जब तक चित्त फुरता है तब तक आपदा प्राप्त होती है। जैसे ज्यों जो कीकर का वृक्ष बढ़ता है त्यों त्यों कंटक बढ़ते जाते हैं, वैसे ही मन के फुरने से आपदा बढ़ती जाती है। जब मन स्थिर होता है तब आपदा मिट जाती है। इससे हे रामचंद्र जी, इस चित्त रूपी बर्फ को विवेक रूपी तपन से पिघलाओ, तब परम सार की प्राप्ति होगी। यह चित्त ही सकल जगत आडंबर का कारण है। उसको तुम अविद्या जानो। जैसे वृक्ष, विटप और तरु एक ही वस्तु के नाम हैं, वैसे ही अविद्या, जीव, बुद्धि, अहंकार सब फुरने के नाम हैं। इसको विवेक से लीन करो। हे रामचंद्र जी, जैसा संकल्प दृढ़ होता है वैसा ही
देखता है। वह कौन पदार्थ है जो यत्न करने से सिद्ध न हो, जो हठ से न फिरे तो सब सिद्ध होता है। जैसे बर्फ के बासनों को जल में डालिए तो जल से एकता ही हो जाती है, तैसे ही आत्मबोध से सब पदार्थों की एकता हो जाती है। राम जी ने फिर पूछा, हे भगवान, आपने कहा कि सुख दुख सब मन ही में स्थिर है और मन की वृत्ति नष्ट होने से नष्ट हो जाते हैं। सो चपल वृत्ति कैसे क्षय हो? वशिष्ठ जी बोले, हे रघुकुल में श्रेष्ठ और आकाश के चंद्रमा, मैं तुमसे मन के उपशम की युक्ति कहता हूं। जैसे सवार के वश घोड़ा होता है, तैसे ही मन तुम्हारे वश होगा। हे रामचंद्र जी, सब भूत ब्रह्म से उपजे हैं। उनकी उत्पत्ति 3 प्रकार की है, एक सात्विकी, दूसरी राजसी और तीसरी तामसी। प्रथम शुद्ध चिन्मात्र ब्रह्म में जो कलना उठी है, उसी बाह्यमुखी फुरने का नाम मन हुआ है। वही ब्रह्मा रूप है। उस ब्रह्मा ने जैसा संकल्प किया तैसा ही आगे देखा। उसने यह भुवन आडंबर और उसमें जन्म मरण और सुख मोह आदि संसरना कल्पी। इसी प्रकार अपने आरंभ संयुक्त, जैसे बर्फ का कणुका समुद्र में उपजकर सूर्य के तेज से लीन हो जावे, तैसे ही आरंभ से निर्वाण हो गया। संकल्प के वश से फिर उपजा और फिर लीन हो गया। इसी प्रकार कई अनंत कोटि ब्रह्मांड ब्रह्मा से उपजकर लीन हो गए हैं, और कितने होंगे और कितने वर्तमान हैं। अब जैसे मुक्त होते हैं सो तुम सुनो। हे रामचंद्र जी, शुद्ध ब्रह्म तत्व से प्रथम मन सत्ता उपजी। उसने जब आकाश को चेता तब आकाश हुआ, उसके उपरांत पवन हुआ, फिर अग्नि और जल हुआ, और उसकी दृढ़ता से पृथ्वी हुई। तब चित्त शक्ति दृढ़ संकल्प से 5 भूतों को प्राप्त हुई, और अंतःकरण जो सूक्ष्म प्रकृति है, सो पृथ्वी, तेज और वायु से मिलकर धान्य में प्राप्त हुआ। उसको जब पुरुष भोजन करते हैं तब वह परिणाम होकर वीर्य और रुधिर रूप होके गर्भ में निवास करता है, जिससे मनुष्य उपजता है। पुरुष जन्म मात्र से वेद पढ़ने लगता है, फिर गुरु के निकट जाता है, और क्रम से उसकी बुद्धि विवेक द्वारा चमत्कारवान हो जाती है। तब उसे ग्रहण और त्याग, शुभ अशुभ में विचार उपजता है, और निर्मल अंतःकरण सही स्थित होता है, और क्रम से सप्त भूमि का चंद्रमा की नाई उसके चित्त में प्रकाशित होती है। राम जी बोले, हे भगवान, हे सर्व शास्त्रों के वेत्ता, ज्ञान की वे सप्त भूमिका कैसे निवास करने वाली है, संक्षेप में मुझसे कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, अज्ञान की सप्त भूमिका है और ज्ञान की सप्त भूमिका है, और उसके अंतर्गत और बहुत अवस्था है कि उनकी कुछ संख्या नहीं, परंतु वे सब इन्हीं सप्त के अंतर्गत है। हे रामचंद्र जी, आत्मा रूपी वृक्ष है और अपना पुरुषार्थ रूपी वसंत ऋतु है। उससे 2 प्रकार की बेलें उत्पन्न होती है, एक शुभ और दूसरी अशुभ। पुरुषार्थ रूपी रस के बढ़ने से फल की प्राप्ति होती है। अब ज्ञान किसको कहते हैं सो सुनो।
शुद्ध चिन्मात्र में चैतन्य दृश्य फुरने से रहित होकर स्थित होने का नाम ज्ञान है, और शुद्ध चिन्मात्र अद्वैत में अहम संवेदना उठती है, स्वस्वरूप से गिरना है, वही अज्ञान दशा है। हे रामचंद्र जी, यह मैंने तुमसे संक्षेप से ज्ञान और अज्ञान का लक्षण कहा है। शुद्ध चिन्मात्र में जिनकी निष्ठा है, सत्य स्वरूप से चलायमान नहीं होते और राग द्वेष किसी से नहीं रखते, वे ज्ञानी है, और ऐसे शुद्ध चिन्मात्र स्वरूप से जो गिरे हैं वे अज्ञानी है। और जो जगत के पदार्थों में मग्न हैं वे अज्ञानी हैं। इससे परम मोह और कोई नहीं, यही परम मोह है। स्वरूप स्थित इसका नाम है कि एक अर्थ को छोड़ के जो संवित और अर्थ को प्राप्त होता है, जागृत को त्याग कर सुषुप्ति प्राप्त होती है, और मध्य में जो निर्मल सत्ता है उसमें स्थित होना स्वरूप स्थिति कहती है। भले प्रकार संकल्प जिसके शांत हुए हैं और जो शिला के अंतर्गत शून्य है, वह स्वरूप स्थिति है। अहम तुम आदि फुरने से और भेद विकार और जड़ से रहित अचैत्य चिन्मात्र है, सो आत्म स्वरूप कहता है। उस तत्व में फिर कर जो जीवों की अवस्था हुई है वह सुनो। हे रामचंद्र जी, एक बीज जागृत है, दूसरी जागृत है, तीसरी महाजागृत, चौथी जागृत स्वप्न, पांचवी स्वप्न, छठी स्वप्न जागृत और सातवीं सुषुप्ति। ये 7 प्रकार की मोह की अवस्था है। इनके अंतर्गत और भी अनेक अवस्था है, पर मुख्य ये 7 ही है। अब इनके लक्षण सुनो। हे रामचंद्र जी, आदि जो शुद्ध चिन्मात्र अशब्दपद तत्व से चेतनता का अहम है, उसका भविष्यत नाम जीव होता है। आदि वह सर्व पदार्थों का बीज रूप है और उसी का नाम बीज जागृत है। उसके अनंतर जो अहम और यह मेरा इत्यादि प्रतीति दृढ़ हो रही है और जन्मांतरों में भासे, उसका नाम जागृत है। यह है मैं हूं इत्यादि शब्दों से तन्मय होना और जन्मांतर में बैठे हुए जो मन फुरता है, मनोराज में वह फुरना दृढ़ भासता जागृत स्वप्न कहता है। और दूसरा चंद्रमा, सीपी में रूपा, मृग तृष्णा का जल इत्यादि विपर्य भावना भी जागृत स्वप्न है। निद्रा में जब मन फुरने लगता है और उससे नाना पदार्थ भासने लगते हैं, तो जब जाग उठता है तब कहता है कि मैं अल्प काल में इतने पदार्थ मैंने देखे, और निद्रा काल में जो पदार्थ देखे थे उसको असत्य रूप जागृत में जानने लगता है। उस निद्रा काल में मन के फुरने का नाम स्वप्न है। स्वप्न आवे और उसमें यह दृढ़ प्रतीति हो जावे कि दीर्घ काल बीत गया, उसका नाम महाजागृत है। और महाजागृत में अपना बड़ा वपु देखना और उसमें अहम मम भाव दृढ़ हुआ और आपको सत्य जानकर जन्म मरण आदि देह रहे अथवा न रहे, उसका नाम स्वप्न जागृत है। वह स्वप्न जागृत अवस्था को प्राप्त होता है। इन 6 अवस्थाओं का जहाँ अभाव हो और जड़ रूप हो, उसका नाम सुषुप्ति है। उस अवस्था में घास, पत्थर, वृक्ष आदि स्थित है। हे रामचंद्र जी, यह अज्ञान की सप्त भूमिका कही, उसमें एक एक में अवस्था भेद है। हे रामचंद्र जी, स्वप्न चिरकाल से जागृत रूप हो जाता है। उसके अंतर्गत
और स्वप्न जागृत है और उसके अंतर और है। इस प्रकार एक एक के अंतर अनेक है। यह मोह की घनता है और उससे जीव भ्रमते हैं। जैसे जल नीचे से नीचे चला जाता है, तैसे ही जीव मोह के अनंतर मोह को पाते हैं। हे रामचंद्र जी, यह तुमसे अज्ञान की अवस्था कही, जिसमें नाना प्रकार के मोह और भ्रम विकार है। इससे तुम विचार कर मुक्त हो। तुम महात्मा पुरुष और आत्म विचार करके निर्मल बोधवान होंगे और तभी इस भ्रम से तुम तर जाओगे। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।